मॉर्निंग 7th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 30। डेट है हमारी 1 फरवरी। टॉपिक हमारा वही चल रहा है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। नाम लिखना है, अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। लेसन हमारा चला था राज्य शासन कैसे काम करता है। किया था हमने विधायक किया था, विधानसभा किया था, मुख्यमंत्री के बारे में जाना था। तो आज हम जानते हैं शासन कैसे काम करता है, कैसे कार्यप्रणाली की जाती होती है, कैसे क्या क्या काम किए जाते हैं। तो पहला है हमारा विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। विधानसभा में जो विधायक होते हैं, चाहे वो विपक्षी दल के हों या सत्ता दल के हों, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके जवाब दिए जाते हैं। दूसरा है समाचार पत्र या प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, फिर मीडिया वालों को बताया जाता है जिससे हमें पता चलता है। उसके बाद है समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना। देश में कोई भी समस्या है उससे निपटने के लिए कानून बनाती है सरकार। लास्ट है मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। तो मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को विभाग बांटे जाते हैं और वो उसी अनुसार काम करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको शासन कार्यप्रणाली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिससे देश को नुकसान हो सकता है, देश को लाभ हो सकता है, ऐसे कानून बनाती है या उसको रोकती है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। जो देश में जितने भी सरकारी विभाग होंगे या राज्य में जितने भी सरकारी विभाग होंगे, इन कानूनों को लागू करते हैं। जैसे सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि स्कूल खुलेंगे तो सभी स्कूल खुल गए हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो विधायक होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, वो मंत्री, वो सरकार के काम के लिए जिम्मेदार। सरकार कोई भी काम करती है तो उनको उसकी जवाबदेही देनी होती है। सरकार ने सही किया, गलत किया, हम विधायकों से पूछ सकते हैं क्योंकि हमने विधायकों को चुना है। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य, सरकार शब्द से तात्पर्य ये है शासन के विभिन्न विभाग और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। तो सरकार पूरी वो है जो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं और जो मंत्री हैं उनसे मिलकर क्या बनती है सरकार। अकेला मुख्यमंत्री, अकेला प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। अपने जो विभाग में काम करने वाले जो सरकारी अफसर हैं और जो मंत्री हैं उनसे मिलकर सरकार बनती है और उन्हीं के अनुसार वे काम करते हैं। जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो उन लोगों से डिस्कस करके कोई भी कानून या नियम लागू करता है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, कार्यपालिका किसे कहते हैं। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में इकट्ठा होते हैं विधायिका कहलाते हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका दो मैंने बताए हैं जो मिलकर काम करते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। इसके बाद लोकतंत्र में विधायकों को क्या कहते हैं, MLA के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। लोकतंत्र में हम अपना राजा, अपने मंत्री खुद चुनते हैं। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। ये कोई भी काम करते हैं, विधायिका पहले उसको पास करती है तब ये कोई भी काम करते हैं। बिना विधायिका की मंत्री क्या मुख्यमंत्री की मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी दिया गया है लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। उदाहरण जगह प्रेस वार्ता होती है और विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो ये आपको पता करना है कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी, निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाना है। शिक्षा विभाग क्या कार्य करता है, कृषि विभाग क्या कार्य करता है, लोक निर्माण विभाग क्या कार्य करता है और स्वास्थ्य विभाग क्या काम करता है।
दूसरी एक्टिविटी है आपकी सरकार के कामकाज के बने समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर है कोलाज आपको बननी है। ये दोनों एक्टिविटी आपको करनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर, सरकार शब्द को परिभाषित करना है, ये आप कर सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको। किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और नीचे कॉलम दे रखे हैं, सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये कॉलम में लिखना है कि ये काम कौन करता है, तो ये आपको स्वयं करने हैं। और ये विशेष एक्टिविटी जो है ये आपको करनी है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही, आप इसको करिए और सेंड कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, आप आराम से इसको करिए और फिर सेंड कीजिए।